वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन। और फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कृष्ण भजनों की बहुत खास अहमियत है। जी बिल्कुल। तो उस अहमियत के बारे में अगर आपसे हम कुछ जान पाए तो बहुत अच्छा होगा। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। जब कभी लालित्य की बात आती है, हर्षोल्लास का विषय आता है, जनमानस में एक प्रसन्नता के भाव के बोध का कराने का महापल आता है, पुण्य पल आता है, तो भगवान कृष्ण सबसे ऊपर होते हैं। अरे सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। शुरुआत में जब साहित्य और संगीत की रचनाएं भारतवर्ष में शुरू हुई, भक्त काल था, प्रधान युग था, तो जो भारत में शास्त्रीय गायन है उसमें सर्वाधिक अगर गाए गए भगवान कृष्ण गाए गए। जन्मदिन एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार हर व्यक्ति को रहता है, और आज यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वयं महाप्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन है। और इसी खास अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य और संगीत के खास विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला जी। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर मौजूद है, तो सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जैसा कि हमने देखा कि आपकी रफ़ी साहब के विषय में कुछ खास रुचि है, तो रफ़ी साहब का ही कोई कृष्ण भजन यदि आप गाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। रफ़ी साहब ने कृष्ण भजन बहुत गाया है जी। और एक लेखक हुआ करते थे मधुकर राजस्थानी जी जी। उनके साथ एक संगीतकार थे खयाम साहब, जो फिल्मों में बहुत बड़े संगीतकार थे। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ प्राइवेट एल्बम बनाए थे 1954, 55, 60, 65, ऐसे ही कुछ दौर था। कई बार कई भजनों की रचना हुई और बहुत अच्छी भजनें हैं। और रफ़ी साहब ने फिल्मों में भी कृष्ण भजन सबसे ज़्यादा गाए हैं। बल्कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हेमंत कुमार बहुत बड़े संगीतकार थे, मिस मेरी फिल्म बनी थी जी। और उसमें एक भजन लता जी और रफ़ी साहब ने गाया था। बहुत सारे भजन बता सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा हिट हुआ था और बहुत मधुर भजन हुआ। सर एक बार गाकर सुना दें अगर वो। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वन का कृष्ण कन्हैया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इस सुरीली शुरुआत के साथ ही अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कृष्ण भजनों की बहुत खास अहमियत है। जी बिल्कुल। तो उस अहमियत के बारे में अगर आपसे हम कुछ जान पाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो फिल्म का संगीत है उसमें भारतवर्ष के जितने भी रस है, रंग है, सब खूब छलके हैं। जी बिल्कुल। और भगवान कृष्ण जो योगेश्वर जी हैं, ये समस्त प्रकार की कलाओं के श्रेष्ठतम पुरुष हैं। जी। इसलिए इनका विशेष महत्व है। जब भी साहित्य संगीत की बात होगी, भगवान कृष्ण स्वयं में भी वेणु वादक, बांसुरी वादक थे। जी जी जी। और इस बहाने उन्होंने एक संदेश भी दिया, जीवन में रस घोलने का, रंग घोलने का, प्रेम का। अच्छा, नीतियों के वो मर्मज्ञ हैं, नीतियों के आचार्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी कलात्मकता से युक्त अखिल ब्रह्मांड में कोई भी मानवीय व्यक्तित्व की रचना ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। संगीत से उनका गहरा नाता इसलिए भी है कि फिल्मों का तो एक कालखंड बहुत बाद में आता है, लेकिन जो बहुत शुरुआत में जब साहित्य और संगीत की रचनाएं भारतवर्ष में शुरू हुई, भक्त काल था, प्रधान युग था, तो जो भारत में शास्त्रीय गायन है उसमें सर्वाधिक अगर गाए गए भगवान कृष्ण गाए गए। और ये आप देखेंगे, अगर आप 19वीं सदी में ही आ जाएं तो पंडित पीडी पलुस्कर हुए, भीमसेन जोशी जी हुए, और उस्ताद अमीर खान साहब हुए, बहुत सारे लोगों ने। और इसके बाद ध्रुपद, धमार, टप्पा, ख्याल, ठुमरी, जितने भी शास्त्रीय गायन के रंग हैं, सब में कृष्ण जी बहुत हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जो रागों
को सिखाने के लिए जो पदों की रचना है उसमें भी कृष्ण जी सबसे ज्यादा है। हम्म, तो अब जो आप फिल्मों में बात कह रहे हैं, आप फिल्मों में भी देखिए जो भक्त प्रधान युग था, बहुत सारी भक्त की फिल्में बनी उस दौरान, और 50 के दशक में, 60 के दशक में बहुत सारे भजन हैं कृष्ण जी के जो गाए गए, जी भगवान जी राम के भी हैं, कृष्ण जी के भी हैं। तो जब कभी लालित्य की बात आती है, हर्षोल्लास का विषय आता है, जनमानस में एक प्रसन्नता के भाव के बोध का कराने का महापल आता है, पुण्य पल आता है, तब भगवान कृष्ण सबसे ऊपर होते हैं। और जैसा कि आपने कहा, देखिए लता जी ने भी बहुत मीरा के भजन गाए, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों में बहुत अच्छा गाया उन्होंने। मन मोहना बड़े झूठे, हार के भी हार नहीं माने, ये 1955 सीमा की फिल्म का गाना है। क्या बात। ऐसा लता जी ने गाया है, आप एक जगह उनकी मूर्तियों को देखेंगे हैरान हो जाएंगे। वो फिर लता जी के बाद कोई कर नहीं सकता वैसा। मोहम्मद रफी साहब ने कृष्ण भजन ऐसा गाया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा साधक वर्षों की तपस्या के बाद जो उसको विशिष्टता हासिल हुई है वैसा वो गा रहे हैं। और कुछ तो भजन उनके कृष्ण जी की ऐसे हैं कि सुनेंगे तो आप दर्द से व्याकुल हो जाएंगे। वो भी मधुकर राजस्थानी जी ने लिखा है, खयाम साहब ने ही रचना दी है उसकी। जी। कुछ और भी संगीतकार कहीं कहीं आते हैं। एक जगह रफी साहब गाते हैं, अरे सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। जमुना रोए मधुबन रोए, रोए कदम की छैया, हो रोए कदम की छैया। भर भर नैना रोए रे कवाले, भर भर नैना रोए रे कवाले, रोए बिरज की गैया। राह रोक कर रोए मन सुखा, ओ राह रोक कर रोए मन सुखा, बिछड़ रहे मोरे श्याम रे। सोना सोना लागे बिरज का धाम, गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। एक जगह बड़ी ठहराव भरी रचना गाते हैं, पाव पढ़ो क्या बात। तोरे श्याम, ब्रज को लौट चलो, लौट चलो, पाव पढ़ो तोरे श्याम। बहुत अच्छा गाया रफी साहब ने। फिल्मों की बात आप कर रहे थे, एक 1965 फिल्म आती खानदान, तो उसके सारे गीत बड़े हिट हुए थे, और उसमें एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत गाया जाता है, वो भी रफी साहब ने गाया है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला।
बरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बहुत सुंदर। बहुत हिट हुआ था ये। लता जी ने गाया है एक शागिर्द फिल्म में, बहुत अच्छा, बड़ा वो भी इन दिनों खूब गाया जाता है। कान्हा कान्हा आन खड़ी में तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन खड़ी में तेरे द्वार। फिल्मों में बहुत गाए गए भगवान कृष्ण। और एक शायद नृसिंह भगत फिल्म है, उसमें हेमंत कुमार गाते हैं, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम। अभी आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी खूब सुनेंगे, मंदिरों में बजेगा लता जी का राग खमाज पर है। अरे बड़ा नट खट है रे
कृष्ण कन्हैया। यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे हो, बड़ा नटखट है। बिल्कुल। ये तो रही सिर्फ फिल्मों की बात। अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय संगीत की हम बात करें, तो वहां पर भी हमें कृष्ण भजनों की एक महिमा मंडन सुनाई देता है। अगर उसके बारे में आप कुछ बता सके तो। बहुत, मतलब शास्त्रीय संगीत में भगवान कृष्ण इतने गाए गए हैं, बहुत सारे पदों को अलग अलग रागों जी में निबद्ध करके बहुत बड़े बड़े गायकों ने गाया। मुझे अभी पंडित जसराज याद आ रहे हैं, संगीत मार्तंड पंडित जसराज। जी जो शास्त्रीय गायन है उसमें पंडित जी का नाम ऐसे आप समझें कि जिनकी आवाज भावों से भरी हुई है। शास्त्रीय संगीत में बहुत गायक ऐसे भी जिनकी आवाज में बड़ी वीरानी है, इनकी आवाज भावों से भरी हुई। जो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व है, जो जनमानस में व्याप्त है, जो उनका व्यक्तित्व, उसको पंडित जी बहुत न्याय संगत तरीके से गाते हैं। जी मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, बहुत जैसे परमानंद महाराज थे, उनकी एक रचना राग काफी में पंडित जी ने गाई, पंडित जसराज जी ने। जी और भी बहुत सारे लोग ने, पंडित जी ने जो गाया है वो आप सुनेंगे ना दंग रह जाएंगे। कहा करूं बैकुंठ ही जाई, क्या कहा करूं बैकुंठ ही जाई, कहा करूं बैकुंठ ही। अरे जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोकुल ग्वालन गाई, कहा करूं बैकुंठ ही जाई, कहा करूं बैकुंठ ही। क्या बात है सर। बहुत सारी रचनाएं, राधा जो मोह पे याद धरो, बहुत सारी रचनाएं हैं। और मीराबाई के भजनों को तो बहुत अच्छा लोगों ने गाया। हालांकि वाणी जयराम, लता मंगेशकर जी दोनों तो उनको फिल्मों में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। जी। जो मीराबाई के नाम की भजन फिल्में बनी थी, और एक तो लता जी गाती थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। बहुत हिट रचनाएं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और एक, बल्कि आप इसको भी देखें, जो लोक रंग है गायन का, बहुत अच्छी बात याद आ गई। लोक रंग के बहाने भारतवर्ष की आत्मा लोक रस है। बिल्कुल। और लोक रंग और लोक रस, ये जो दो चीजें हैं जो जो खास करके भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसमें से निकलती हुई एक धारा है। बिल्कुल सर। तो आपको मैं याद दिलाऊं, एक सोहर होता है, पूर्वांचल में बहुत गाया जाता है जब बालक पैदा होता है। तो चूंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, इससे ज्यादा आनंद का उत्सव तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्वांचल में महिलाएं गाती हैं सोहर। सोहर देखिए, पंडित छन्नू लाल मिश्र जी, पद्म विभूषण है, बहुत विद्वान शास्त्रीय गायक है वाराणसी के। उनके गले में एक अलग मिठास, अलग विशिष्टता है, और वो जब सोहर गाते हैं तो वो रंग गजब छलकता है। अब एक सोहर सुने। अरे सखी सब गावही सोहर, रतिया मनोहर, रतिया
मनोहर हो। ललना यशोदा के भैन किशोर जी मुरली मनोहर हो। यशोदा के भैन किशोर जी मुरली मुरली मनोहर हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक का प्रकटोत्सव देखिए। जी जी। हर पंडित अइले दुअरिया, बिचारे सगुनिया, बिचारे सगुनियन हो। रामा जुग जुग जिए नंदलाल, आशीष सब देवनी हो। ललना जुग जुग जिए नंदलाल, आशीष सब देवनी हो। अब नंद जी कितना प्रसन्न है। अरे नंद लुटावे धेनु गैया, तो जसुदा रुपैया न हो। रामा गोतनी लुटावनी मोहर, रतिया मनोहर हो। ललना जसुदा के भैने किशोर की मुरली मनोहर हो। क्या बात है। देखिए, आप जो इससे पहले कह रहे थे शास्त्रीय संगीत की बात है, तो ऐसे जो बंदिशें हैं, अब होली के सर्वाधिक गीत भगवान कृष्ण पर है। होली के, अब ब्रज की होली तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बहुत। और होली में जो राग काफी का सर्वाधिक इस्तेमाल है, प्रयोग है। अब सारे पद ही उन्हीं के। अरे छाड़ो छाड़ो न छैला मोरी बैया, बैया छाड़ो न छैला मोरी बैया, सब भगवान कृष्ण की ही रचनाएं हैं। बिल्कुल जी। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपने श्री कृष्ण को इतने सुरीले अंदाज में हम सभी के सामने रखा, चाहे वो शास्त्रीय रूप हो उनका, उनसे जुड़े संगीतों का, या उनके भजन हो, या फिर फिल्मों में उनका जो भजन रूप हमने देखा। और अंत में सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आपका मनपसंद भजन हो, जो शास्त्रीय फिल्मों से रिलेटेड हो, शास्त्रीय भी हो, ऐसा कोई भजन अगर आप हमें गुनगुना कर सुना सके तो। हाँ, देखो, एक बढ़िया बंदिश बहुत अच्छी जो बड़ी मशहूर हुई, नौशाद साहब ने मुगले आजम में जिसकी रचना की, वो लता जी ने क्या गाया है, राग मिश्र पीलू पर। वो आपने देखा होगा कि कंपटीशन में बहुत लड़कियां गाती हैं। उसकी गायकी बड़ी मुश्किल सी भी है और बहुत मधुर है। जी। अरे मोहे पन घट पे नंद लाल, छेड़ी गयो रे। मोहे पन घट पे नंद लाल, छेड़ी गयो रे। मोरी नाजुक कलैया मरोरी गयो रे। मोरी नाजुक कलैया मरोरी गयो रे। मोहे पन घट, हाँ हाँ मोहे पन घट पे नंद लाल, छेड़ी गयो रे। मोहे पन घट। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, फिर से एक बार जुड़े हमारे साथ, और इतना सुरीला हमारे साथ सफर में, हमारे इतने सुरीले सफर में आप हमारे साथ रहे। उम्मीद करते हैं अगली बार फिर जल्दी ही हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।